देश की एकता और अखंडता के लिए सब लोग करेंगे, आज भले ही लोग करें। इसीलिए ओवैसी साहब कर रहे तहे दिल से स्वागत करते हुए आप केवल एक सवाल का जवाब दे दो। अरे 15 साल गुलाम 15 साल की लड़ाई चल रही है, चीनी मिल कौन बंद किया आपका रावत में? बताओ। 15 साल वाला जो नारा दे रहे लोग, इनसे पूछो। लोहट इसी क्षेत्र में पड़ता है, लोहट का चीनी मिल कैसे बंद? निजात नहीं मिलेगा। इसीलिए जन समस्याओं से निजात चाहते हैं तो आप ऐसी छाप पर बटन दबाकर अमरुल्लाह खान को यहाँ से गुजर कराना फिर बनाओगे ना? तो इसी साहब का हाथ उठाकर समर्थन करो। सब लोग तैयार हो? कसम नहीं खाया जाता है। आपके साथ साथ और लोग भी है। यहाँ नरेंद्र प्रताप सिंह उम्मीदवार है, बगल में आपको बाबूबली विधानसभा क्षेत्र से यहाँ उम्मीदवार है, जिस विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद रतन साहब यहाँ मौजूद है, यहाँ उम्मीदवार है शिवशंकर पासवान जो राजनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है, यहाँ उम्मीदवार है फैजुर रहमान केपी क्षेत्र से उम्मीदवार है, यहाँ वीरेंद्र यादव जी खजौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है। इन सब उम्मीदवारों को आप लोग कामयाब बनाएंगे ना? अगर बगल सब रिश्ता है तो हाथ उठा दीजिए। अब एक बार हम आग्रह करेंगे, उससे पहले एक बार सभी उम्मीदवार यहाँ खड़े हो जाए, दूसरा नहीं को खड़ा होगा। अब ओबीसी साहब मिलेंगे, एक बार हाथ उठाते सबका मोबाइल भी भारी बहुत। समाजवादी जनता दल के सदर मोहतरम जनाब देवेंद्र यादव साहब, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के वो कन्वीनर भी हैं, और आप तमाम लोग जानते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुजन समाज पार्टी भूपेंद्र कुशवाहा साहब की RLSP पार्टी, हम सब ने मिलकर और राजभर साहब की पार्टी ने ये फ्रंट बनाया है। और मैं आपके मधुबनी को आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप अपना एक वोट यहां पर जो उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया है, मधुबनी से अमानुल्लाह साहब को आप वोट देकर कामयाब करिए। दिल्ली से मोहम्मद औसाद रतन साहब को, खजौली से वीरेंद्र कुमार यादव साहब को, बबुआ से RLSP के महेंद्र प्रताप सिंह कुशवाहा साहब को, राजनगर से हमारे पासवान साहब को, और क्योटी से फैजुर रहमान साहब को। मेरे भाई, आप जानते हैं कि बिहार में पिछले 30 साल से कभी RJD की सरकार रही तो नीतीश कुमार के साथ BJP ने बिहार में हुकूमत की। बिहार की हालत बद से बदतर होकर रह गई। अभी आपके सामने देवेंद्र यादव साहब ने जिक्र किया कि यहाँ पर रयाम में एक शुगर मिल थी, वो बंद होकर रह गई। यहाँ पर हैंडलूम का कारोबार होता था, कारखाने थे, वो तमाम बंद होकर रह गए। और यही वजह है कि मधुबनी से हमारे नौजवान बच्चे रोजगार की तलाश में अपना पेट काटने के लिए कभी दिल्ली तो कभी पंजाब को चले जाते हैं। आज आप जानते हैं कि मधुबनी में डिग्री कॉलेज नहीं है, न मधुबनी में है, न बिस्फी में है, न खजौली में है, न राजनगर में है, न क्योटी में है। इसीलिए हम आपसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप इस चुनाव में देवेंद्र यादव साहब और RLSP के कैंडिडेट्स को देकर कामयाब करेंगे
और बिहार में एक नया मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के रूप में बनेगा, तो मधुबनी में इंशाअल्लाह ताला वो जो कारखाने बंद पड़े हैं उन कारखानों को खोला जाएगा। जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है, इंशाअल्लाह ताला इन डिग्री कॉलेज को उसका ख्याल में लाया जाएगा। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पानी जो मिलता है वो पीने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कई बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पानी इतना खराब है कि अगर इसका फायदा किसी को पहुंच रहा है तो वो उन डॉक्टर हजरात को पहुंच रहा है। आप बताइए कि 15 साल में एक साफ पीने का पानी भी ना नीतीश कुमार ना आरजेडी की हुकूमत यहाँ पर दे सकी। मैं आपको क्या बताऊं कि यहाँ पर जो ड्यूटी के हमारे उम्मीदवार फैजुर रहमान साहब, इनको कामयाब करिए। बरसों से वहां पर आरजेडी के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते रहे। मैं इनके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं, जनाब अब्दुल बारी साहब के बारे में, मगर सिर्फ इतना कहूंगा कि अब्दुल बारी साहब की आरजेडी में कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी पहचान नहीं है, न इनकी कोई ताकत है। और मैं नाम लेकर कह रहा हूं ताकि अब्दुल बारी साहब को मालूम हो जाए कि आज से 5 साल पहले जब पटना में वो और उनके एक साथी जो अब जेडीयू में है, जिनका बेटा भी इलेक्शन लड़ रहा है, ये मुझसे मिलकर क्या बात की थी, मुझे उसी वक्त पता चल गया कि इनकी लालू प्रसाद यादव के पास कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप एक बेबाक लीडरशिप को बनाइए, एक ऐसे एमएलए विधायक को चुनिए जो मधुबनी की तकालीफ को पटना में उठा सके, वरना पटना में इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग बैठते हैं, उनको मधुबनी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको बिस्वी के ताल्लुक से फिक्र नहीं है, उनको खजौली के ताल्लुक से फिक्र नहीं है। चाहिए बिहार की हालत, करप्शन आप जानते हैं कि एक शौचालय बनाने के लिए गरीब को 2000 रुपये देना पड़ता है और एक प्रधानमंत्री आवास में उसको 20,000 की रिश्वत देना पड़ता है। तो इस रिश्वत का खात्मा करना जरूरी है। और जो ये आरजेडी की तरफ से ऐलान हुआ कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, तो दिल्ली से मोदी आकर कह दिए कि मैं तुम 10 लाख तो मैं 19 लाख दे सकता हूं। मैं आरजेडी और मोदी को ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार का जो बिहारी है वो एक गयूर और एक बाइज्जत शहरी है। क्या 29 लाख या 10 लाख कोई बिहारी की अहमियत या कीमत बन सकती है? आप बताइए मेरे को। जहां पर स्कूल में टीचर नहीं है, जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है, जहां पर प्रदेश में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट का इलाज करता है, तो इस तरह की बातें करना बल्कि फिर से धोखा देने के बराबर है। 5 साल पहले आरजेडी ने कहा था, क्या कहा था कि आप हमको वोट दीजिए, हम बीजेपी को रोकेंगे। मगर आज नीतीश कुमार अगर नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आरजेडी। आज के दरमियान में हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं जो कभी भी अपना रास्ता नहीं बदले, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म पर पाबंदी से चलते रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे कायदीन को मजबूत करिए जो कभी भी आप अपने उसूलों से हट नहीं सकते। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो दोबारा आपके दरमियान में आकर एक तफसीली गुफ्तगू होगी। मधुबनी हमारे करीबी दोस्त जो दिल्ली में वकील है जनाब शमशाद साहब की भी सरजमीन है, मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ हूँ।